हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपनी कॉलेज की छुट्टी पर घूमने के लिए बाहर आया हुआ है और जंगकुक भी तियांग का पीछा करते यहाँ पर आ गया। तियांग को पता नहीं है कि जंगकुक उसका पीछा कर रहा है। जंगकुक वो तियांग के सामने इस तरह से आ जाते हैं जैसे कि कोई अचानक उसके सामने आ गया और दोनों फॉर्च्यून मिल गए। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, सो सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? तियांग ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें नहीं लगी, वरना मैं तो परेशान हो गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? तो जंगकुक ने कहा, वो मैं। और जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग को बहुत ही कस के पकड़ते हुए कहा, वो तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे इस तरह से। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। वो कुछ देर के लिए शॉक हो गए और शॉक के मारे तियांग ने कुछ बोल भी नहीं पाया। जंगकुक कुछ देर बाद तियांग से अलग होते हैं। तियांग ने कहा, तुमने ये क्या किया है? जंगकुक ने कहा, तुमने मुझे रोका भी नहीं, इसका मतलब तुम्हें मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे थे? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर जब से देखा है तुम मुझे बहुत पसंद आ गए। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे इस तरह से किस नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, सो सॉरी, मैं तुम्हें इसके लिए सॉरी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मर्जी से नहीं किया है, वो अचानक हो गया। तुम्हें देखकर किसी को भी किसकाने का मन करेगा और मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ ना। तुम्हारा नाम क्या है? तियांग ने कहा, तुम्हें मेरी नाम नहीं पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारा नाम थोड़ी पता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम मुझे पसंद आ गए और मैं तुमसे प्यार करने लगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, जान जाओगे अगर मुझसे बातें करोगे। देखो, तुम अपना फ़ोन नंबर दो और तुम्हारा नाम बताओ, उसके बाद हम एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे और एक दूसरे के बारे में जान पाएंगे। तुम भी मेरे बारे में जान जाओगे। तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे बारे में जानना, मुझे किसी के साथ भी प्यार में नहीं पड़ना है। जंगकुक ने तियांग से कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो फिर तुमने मुझे किस क्यों करने दिया? तियांग ने कहा, वो मैं अचानक बहुत ही शौक हो गया और इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। जंगकुक ने कहा, ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करते हो तो इस नंबर पर कॉल कर देना। और हाँ, तुमने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं बताया है। तियांग ने कहा, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगा तुम खुद ही समझ जाओगी और इसके बाद ही मैं तुम्हें अपना नाम बताऊँगा अगर कभी मुझे तुम्हें कॉल करने का मन किया तो। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कोई नाम बताना नहीं चाहता हूँ और नहीं तुम्हें नंबर देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मेरा कार्ड रख लो। जंगकुक को पूरा कॉन्फिडेंस है कि तियांग उसको कॉल करेगा। ऐसे 2 दिन बीत जाता है। तियांग और जंगकुक दोनों ही सो नहीं पा रहे थे। जंगकुक तो इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि वो तियांग की फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को लगा तियांग एक ही दिन के अंदर ही उसको कॉल करेगा, लेकिन तियांग ने कॉल करने में कुछ दिन लगा दिया और इसके बाद तियांग ने फैसला किया वो जंगकुक को कॉल करेगा। तियांग भी जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था, वो उससे बात करना चाहता है। आखिर में तियांग ने जंगकुक को कॉल कर ही दिया। जंगकुक वो फ़ोन रिसीव किया है, उसको पता था कि तियांग ही होगा। जंगकुक को तियांग की आवाज़ सुनकर समझ में आ गया और कहा, तुम वही हो ना जिसको मैं पसंद करता हूँ, माई लव। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम माई लव नहीं है, मेरा नाम तियांग है, किम तियांग। और तुम्हारा? जंगकुक ने कहा, जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तियांग प्लीज़ जल्दी से हाँ कर दो कि तुम भी मेरे से रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तियांग ने कहा, तुमने सही पकड़ा, मुझे भी यही चाहिए। तुम मुझे बहुत पसंद आ गए। मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था। मैंने देखना चाह रहा था कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ या नहीं, लेकिन वो तुम्हारा किस मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे वो किस बहुत ही खास लगी। जंगकुक मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, ठीक है, तो फिर मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ या फिर तुम मुझसे मिलने आने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम ही आ जाओ। कहाँ हो तुम? जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो फिर जंगकुक तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने तो तुम्हें एड्रेस भी नहीं भेजा था, तुम मेरे घर कैसे पहचान लिया? तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ पर रहता हूँ? जंगकुक ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, मैं बस तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। तियांग ने कहा, सच बताओ, तुम्हें मेरा नाम भी पता था ना? तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम मेरे नाम नहीं जानते हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे मुंह से सुना था। किम त्योंग। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही खराब हो, तुमने मेरे बारे में कितना कुछ पता लगा लिया और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तुम कौन हो, क्या करते हो और तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स? तो जंगकुक ने कहा, इतना कुछ जानने की क्या ज़रूरत है?
धीरे से जान जाओगी, इतनी जल्दी भी क्या है। तियांग के पेट में आवाज होने लगता है तो जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम भूखे हो? तुम्हें भूख लगी है? तियांग ने कहा हाँ। जंगकुक तियांग को किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है। तियांग ने उसको रोकते हुए कहा, रुको मैं खाना बनाकर लेकर आता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में डिनर करेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया था? जंगकुक ने कहा, नहीं मैंने खाना नहीं खाया था, मुझे लगा मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो, और एक कहते वो किचन में चला गया। उसके बाद वो खाना बनाने लग गए। जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक करते हुए उसके हाथ पकड़कर खाना बनाना शुरू करता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, खाना जल जाएगा। जंगकुक ने कहा, नहीं जलेगा, अगर जल भी जाएगा ना तो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते जंगकुक तियांग की गर्दन पर किस करने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो जंगकुक, खाना जल जाएगा, हटो जरा। जंगकुक ने तियांग की गर्दन को टाइटली पकड़ते हुए उसकी फेस को टर्न करता है, उसकी लिप पर किस कर लेता है और बहुत देर तक किस कर रहा था। जैसे ही खाना जलने की बदबू आने लगता है, जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है और तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना खाना जल जाएगा। जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बना दूंगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के लिए खाना बनाया और दोनों साथ में खाना खाए। लेकिन दोनों ऐसे ही इतने प्यार में खो गए थे कि दोनों लिविंग में रहना शुरू कर दिया। हर रोज दोनों साथ में रहा करते हैं। तियांग तो जंगकुक को इतना प्यार करने लग गया कि वो जंगकुक के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश भी नहीं किया कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स कौन है और वो कैसा लड़का है। तियांग बस जंगकुक से प्यार किए जा रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। तियांग जंगकुक के साथ शादी करने का सपना देख रहा था। जंगकुक तियांग बहुत ही नजदीक होकर साथ में सो रहे थे। जंगकुक तियांग को देख रहा था। तियांग बहुत ही इनोसेंट लग रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर खो सा जाता है और वो भूल जाता है वो तियांग के साथ इस रिलेशनशिप में क्यों आए हैं। उसके बाद जंगकुक के फोन पर एक मैसेज आता है और वो उस मैसेज को देखकर सब कुछ याद करने लगता है। वो यहाँ पर क्यों आया है और तियांग के साथ वो प्यार की नाटक क्यों कर रहा है। हाँ सही सुना, जंगकुक तियांग के साथ प्यार की नाटक कर रहा है। लेकिन नाटक करते करते कहीं ना कहीं जंगकुक को भी तियांग से प्यार हो गया। लेकिन जंगकुक अपने फेस को टर्न करते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं जो करने के लिए आया हूँ मुझे वो करना पड़ेगा। मैं अपने भाई की बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं सोचना है। मैं तो बस बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं बदला लेकर आऊँगा। एक कहते जंगकुक तियांग को खुद से अलग करने लगता है। लेकिन तियांग जंगकुक को टाइटली पकड़कर सो जाता है। वो उससे अलग नहीं होना चाहता है। जंगकुक भी तियांग को अलग नहीं कर पाया और वो भी तियांग को पकड़कर सो गया। पूरी रात ऐसे बीत गए। दोनों बहुत ही नज़दीक थे। सुबह होने ही वाला है। बाहर थोड़ा सा रोशनी दिख रहा है। जंगकुक जैसे ही देखता है कि तियांग उससे अलग होकर दूसरी तरफ मुड़कर सो रहा है, जंगकुक उठ जाता है और वो जाकर बेलकोनी पर खड़े हो जाते हैं और बाहर देख रहा था और वो बहुत कुछ सोच रहा था। वो एक पल तियांग की तरफ देखता है। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जंगकुक दूसरी ही पल अपनी नज़र बाहर की तरफ देखकर वो सोच में पड़ जाता है, आखिर मैं क्या करूँ, मैं जो करने आया हूँ क्या मैं कर पाऊंगा ना। उसके बाद उसको एक कॉल आता है। वो उठाकर कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। हाँ मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, आपको पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला लेकर आऊँगा। उसके बाद जंगकुक ने फ़ोन रख दिया। यहाँ पर तियांग जैसे ही वो नींद से उठ गए, उसने देखा कि जंगकुक उसकी साइड पर नहीं है तो तियांग ने बिल्कुनी की तरफ देखा। जंगकुक वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो बाहर की तरफ देख रहा है। तियांग भी उठ जाता है और जंगकुक को पीछे से जाकर हक कर लेता है। जंगकुक तियांग को अपनी ओर देखकर वो शौक होकर कहता है, तुम। जंगकुक को लगा तियांग ने उसकी बातों को सुन लिया। तियांग ने कहा, हाँ मैं। जब मैं नींद से उठा तो मैं देखा तुम भी मेरी साइड पर नहीं हो। मैं बहुत ही परेशान हो गया और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पर देखा तो मुझे चैन आया और मुझे तुम्हें हक करने का मन किया। मैंने अच्छा किया ना। तियांग की इस तरीके की बातों को सुनते हुए जंगकुक को तियांग के लिए और भी प्यार उभर के आ रहा था। जंगकुक ने तियांग को नज़दीक खींचते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, और तियांग की होठों पर किस करने लगा। जंगकुक तियांग को किस करते करते बेड पर लेकर आते हैं और दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की नेट सूट को उतारने लगता है और उसकी बॉडी पर भी किस करने लगता है। तियांग की पूरी बॉडी पर पहले से ही निशान बना हुआ था। जंगकुक फिर से किस करने लगता है और तियांग को बेड पर लेटाकर वो उसकी सर पर एक हाथों से सहलाते हुए उसके साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटीमेट हो रहा था। तियांग की लिप पर किस करते हुए कहा, कहीं तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है ना। तियांग ने कहा, नहीं। जंगकुक कहता है, तो फिर ठीक है। तियांग ने कहा, मैं इतना सह सकता हूँ।
उसके बाद जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली नाइट को स्पेंड कर दिया और जंगकुक तियांग की भरोसे को जीतने लग गया। दोनों जैसे सुबह को उठ जाते हैं। जंगकुक तियांग के लिए पहले ही खाना बना दिया था। तियांग ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ बना लिया है, आखिर तुम कब उठे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तो बस तभी उठ गया था, मैं सोया नहीं था और तुम जब सो रहे थे तुम्हें देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मुझे सोने का मन नहीं किया, मैं बस तुम्हें देखते ही रह गया। तियांग कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक ने तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों बहुत ही प्यार भरे बातें कर रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे वापस जाना होगा और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। कहीं हम दोनों को हमारी रिलेशनशिप को हाइड तो नहीं करना चाहिए, सबको बता देना चाहिए। तुम क्या कहते हो, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? जंगकुक ने कहा, तियांग इतनी जल्दी क्या है, बता देंगे। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, एक पल भी तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है। मैं जब वापस जाऊंगा तुम्हें देखे बिना कैसे रह पाऊंगा? मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ ही एक साथ रहना पड़ेगा। तो हम दोनों क्यों ना ऐसा करते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद भी साथ में ही रहेंगे, तो कैसा रहेगा? जंगकुक कहता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेंगे। तियांग कहता है, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं बस मजाक कर रहा था, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम दोनों क्यों ना शादी कर लेंगे जब वापस जाएंगे तो? तियांग खुश होकर कहता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हारा भाई? मैं भी मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। उसके बाद जंगकुक और तियांग जैसे वापस आ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। तुम मेरे घर कब आने वाले हो और तुम मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवाने वाले हो? मुझे तो ये भी नहीं पता है तुम्हारे घर पर कौन कौन है। जंगकुक तुमने मुझे नहीं बताया है, भाई ने पूछा था। तो जंगकुक ने कहा, मैं जब तुम्हारे भाई से मिलने आऊँगा तभी मैं बता दूंगा मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ और मेरे घर पर कौन कौन है। तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तियांग तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? तियांग ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर तुम मुझे कभी छोड़कर चले जाओगे मैं मर जाऊंगा। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया और कुछ देर बाद उससे अलग होकर कहा, आइंदा ऐसी बातें मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे मुंह पर ऐसी बातें नहीं लेकर आओगे, इसको वापस लो। तियांग ने कहा, ठीक है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों जाऊँगा पागल, मैं तुम्हारे भाई से मिलने के लिए कब आने वाला हूँ? तियांग कहता है, कल सुबह को आ जाना, भाई तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा है, शाम तक इंतजार नहीं कर पाएगा। तुम भी सुबह को आ जाना, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रोमांटिक पल गुजारना चाहता हूँ। ये कहते हुए तियांग को अपनी गोद में बैठाकर उसके होठों पर किस करने लगता है और उसको इतना प्यार दे रहा था। तियांग को भरोसा दिला रहा था वो उसे कितना प्यार करता है, लेकिन अनजाने में जंगकुक तियांग को सच में प्यार दे रहे थे, लेकिन उसको ये सब कुछ से बदला लग रहा था। तो फिर जैसे ही नेक्स्ट डे जंगकुक तियांग के बड़े भाई आर्यन से मिलने आ जाता है। आर्यन ने जंगकुक से कहा, तो तुम तियांग से प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तो आर्यन ने कहा, ठीक है तियांग भी तुमसे प्यार करता है, उसने मुझसे क्लियरली कह दिया, तियांग कभी झूठ नहीं कहता है। तो मैं तुम दोनों की बातों पर यकीन करते हुए तुम दोनों की शादी देने के लिए तैयार हो। तो कब करने वाले हो शादी? तुम्हारी फैमिली मेम्बर कौन कौन है और कहाँ रहता है? क्या तुम उन लोगों से मुझे नहीं मिल पाओगे? जंगकुक ने कहा, वो तुम मिलना चाहो तो मिला सकता हो, लेकिन मैं तियांग से शादी नहीं कर सकता हूँ। तियांग बिल्कुल शौक होकर जंगकुक से कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? जंगकुक मजाक करना बंद करो, भाई को क्या लगेगा, ऐसा लगेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। जंगकुक ने कहा, सही तो है, मैं तुमसे प्यार कहाँ करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तियांग, मैं बस बदला लेने के लिए तुमसे प्यार की नाटक कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, कैसा बदला? तो जंगकुक ने कहा, तुम जानना चाहते हो ना मेरे घर पर कौन कौन है? मेरा एकलौता भाई जिन, वो मेरा बड़ा भाई है, और तुम्हारे भाई ने मेरे भाई से शादी करने की प्रॉमिस करते हुए शादी के दिन धोखा दे दिया और शादी करने नहीं आया, और मेरे भाई उनका इंतज़ार करते हुए अपना 12 साल बिता दिया। मैं जब छोटा था, मैं जब 10 साल का था, तब से मैं अपने भाई को इसी तरह से एक कोना पर बैठकर रोते हुए देखा, कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। अब तुम बताओ मैं क्या करता? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाह रहा था,
लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो तुम्हारे भाई को कभी समझ में नहीं आता ऐसा करने से क्या होता है। तुम्हारे भाई ने तो मेरे भाई को शादी के दिन भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें पहले ही मना कर दिया शादी करने से। तुम्हारे भाई से तो अच्छा ही हो। तो आरिम ने कहा, तुम जिन के भाई हो? जिन कहा है वो मुझसे मिला क्यों नहीं? मैं उसे ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। जंगकुक ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए, आपकी नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। आर्यन जंगकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर मेरी बात तो सुन लो पहले। जिन कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक तियांग की और आर्यन की कोई भी बात नहीं सुनता है। तियांग को ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो भी छोटा था, वो इस बारे में नहीं जानता है। यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को छोड़कर और आर्यन को मना करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तियांग ने उसको रोकने की कोशिश तो किया, लेकिन जंगकुक नहीं रुके। उसके बाद तियांग पूरी तरह से टूट गया। तियांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है। जंगकुक के बिना रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। उसने कभी सोचा नहीं था कि जंगकुक उसको सच में इस तरह से छोड़ देगा। उसको पक्का यकीन था कि जंगकुक उससे बहुत प्यार करता है, वो कभी उसको नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन जंगकुक ने ऐसा किया। तियांग को बहुत बड़ा झटका लगा। यहाँ पर आर्यन जिन को ढूंढकर पागल हो रहे थे। आखिर जंगकुक कहाँ रहता है तियांग को भी नहीं पता है। जंगकुक ने अपना एड्रेस तियांग को नहीं बताया था और न ही आपके घर के मेंबर के बारे में बताया था। तो आर्यन ने कैसे भी करके जंगकुक की एड्रेस निकाला और जंगकुक के घर आ गए। जंगकुक अपने रूम में था और जिन वो जैसे आर्यन को देखता है शौक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन ने कहा, जिन तुम कहाँ थे और तुमने अपने भाई को मेरे भाई से बदला लेने के लिए भेजा है? आखिर जिसको इस बारे में पता ही नहीं। तियांग वो इस बारे में कुछ नहीं जानता है, वो बहुत ही इनोसेंट है और तुमने उसको रुलाने की कोशिश किया। जिन मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाया। तुमने मेरी फ़ोन भी नहीं रिसीव किया, अपना नंबर बदल लिया और मुझसे नहीं मिले। शादी के दिन मैं इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे डैड के एक्सीडेंट होकर मौत हो चुके थे और डैड की मौत के शौक की वजह से मॉम भी कुछ दिनों में ही हमें छोड़कर चला गया और हम दोनों भाई अनाथ हो गए। तो मैं तुमसे शादी करने वापस कैसे आ पाता? जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें कॉल किया, तुमसे मिलने की कोशिश किया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले और नहीं तुम्हारा फ़ोन लग रहा था। जंगकुक ने तियांग से प्यार करने की एक्टिंग किया है, बस बदला लेने के लिए, बिना सोचे समझे। और तुमने भी उसको ये करने दिया। आखिर जिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने उसको क्यों नहीं रोका है? आखिर तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। इतने साल तक मैं तुम्हें ढूंढता रह गया। जिन ने कहा, नाटक बंद करो, शादी करके खुश तो होंगे ना जेहोब के साथ, तो मुझसे मिलने के लिए क्यों इतना तड़प रहे थे? आर्यन ने कहा, क्या जेहोब? वो वो मेरा असिस्टेंट है और कुछ नहीं। इसका मतलब तुम इतने सालों से मुझे गलत समझ कर आ रहे हो। तुमने मेरे बारे में पता लगाया, लेकिन गलत पता लगाया। जेहोब और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हमने डेट भी नहीं किया और शादी तो दूर की बात है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करने का सपना देखा। एक मजबूरी था इसलिए नहीं आ पाया, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। और अब तियांग को इतना कष्ट देने की क्या जरूरत है? वो बहुत ही इनोसेंट है। जैसे जंगकुक को पता चला कि ये सब कुछ जो हुआ तियांग के साथ बहुत बुरा हुआ। आखिर तियांग की कोई गलती नहीं है और न ही आर्यन ने कुछ किया था ऐसा। जो कुछ भी हुआ है बस वो डेस्टिनी में था। तो जंगकुक तियांग को मनाने के लिए तियांग के बारे में पूछता है। आर्यन ने कहा, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तियांग तुमसे मिलना नहीं चाहता है। तो जिन ने कहा, आर्यन प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने इतने सालों में जो दुख झेला है वो तियांग भी झेले। तो फिर आर्यन ने जंगकुक को बता दिया तियांग कहाँ पर है। उसके बाद जंगकुक तियांग का पीछा करते हुए फिर से आ जाता है। तियांग वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो बहुत ही ड्रंक हो चुके थे। जंगकुक को अपनी नज़दीक देखकर कहता है, क्या हुआ? तुम मेरे इमेजिनेशन से जाते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ लेकिन हर पल तुम मेरे सामने आ जाते हो। मैं तुमसे हेट करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मेरी क्या गलती था जो तुमने मुझे इस तरह से चोट पहुँचाया? जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। बहुत देर तक किस कर रहा था। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं छुड़ा पा रहे थे और तियांग को यकीन होने लगा कि जंगकुक उसके सामने सच में है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी तियांग को ऐसा लगा शायद जंगकुक उसके इमेजिनेशन में भी रियल लग रहा है। तियांग जंगकुक को घूंसा मार रहा था। जैसे जंगकुक तियांग से अलग होता है, तियांग ने कहा, तुम मेरी इमेजिनेशन में आकर भी मुझे किस करने लग गए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिर से किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ। उसकी लिप पर बाइट किया।
तियांग अपनी लिप को छूते हुए कहा, तुमने क्या किया है? क्या सच में तुम मेरे सामने हो? लेकिन यहाँ पर क्यों आए हो? तुमने तो मुझे मना कर दिया ना शादी करने से। जंगकुक ने कहा, मुझसे गलती हो गया है। तियांग, तुम अब बहुत ही ड्रंक हो। जैसे ही तुम होश में आ जाओगे मैं तुमसे माफ़ी मांग लूंगा। तियांग ने कहा, अभी मांगो। मुझे होश में नहीं आना है, मैं होश में नहीं आना चाहता हूँ। मुझे पता है जब भी मैं होश में आऊँगा तुम मेरे सामने से चले जाओगे। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर रूम में लेकर आए। दोनों होटल रूम में बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो गए तियांग की आँख खुले और उसने जंगकुक को अपने करीब देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे शादी करने से मना कर दिया ना, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, माय लव, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो बस बदला लेने के चक्कर में तुम्हें दुख पहुंचाया। तियांग ने कहा, तुम मुझसे प्यार थोड़ी करते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है तुमने मुझे दुख पहुंचाया या नहीं। जंगकुक ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता, झूठ बोल रहे हो, तुम बस बदला लेने के लिए मेरे करीब आए थे। जंगकुक ने कहा, तियांग ये सच नहीं है। हाँ, मैं बदला लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लेकिन फिर भी मुझे बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया। लेकिन यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं था। तियांग, प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। जंगकुक रोने लगता है। तियांग जंगकुक की आंखों में पानी देखकर उसकी आंसू पर किस करते हुए कहा, चलो मैंने तुम्हें माफ किया। जंगकुक कहता है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर चलो। तियांग ने कहा। जंगकुक कहता है, शादी करने। तियांग कहता है, क्या अभी? जंगकुक कहता है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो अभी शादी करना पड़ेगा। तो जंगकुक और तियांग ने जाकर शादी कर लिया और दोनों हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाई और मेरे भाई ने भी शादी करने का फैसला किया, लेकिन वो दोनों पहले शादी कर लेते, इससे पहले हम दोनों ने ही शादी कर लिया। तियांग ने कहा, ये तो बहुत ही गलत हुआ है। उन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, मुझे पता नहीं था। और यहाँ पर आर्यम और जीन ने भी शादी कर लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों भी हनीमून पर लंदन चले जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।